तो देखिए हम लोग जो वेस्ट बंगाल का जो आप लोगों का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर था 2020 वाला, ये वाला डिस्कस कर रहे थे। इसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, जो है उसमें 10 क्वेश्चंस करे थे ना, इसके नेक्स्ट पार्ट है। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तुमसे पूछा हुआ है। अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड करेक्टर प्रेजेंट है ना। तो डबल बॉन्ड आपके मैंने कौन कौन से आपको फैटी एसिड बताए हैं। आपका ओलिक एसिड होता है, लिनोलिक एसिड होता है, लिनोलिनिक एसिड होता है, और एक होता है एराकिडोनिक एसिड, है ना। एराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड बता रखे हैं, लिनोलिक में 1, लिनोलिक में 2, लिनोलिनिक में 3 डबल बॉन्ड, है ना, एराकिडोनिक में 4। ओके, तो ये आपकी क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो ऑप्शन में तो सिर्फ आपको ओलिक एसिड ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर हो गया। बाकी तुम्हारे स्टीयरिक, लोरिक, पामिटिक सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड में भी तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों कि इसमें कितने डबल बॉन्ड है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि स्टीयरिक एसिड में कितने जो है क्या कहते हैं कि कार्बन, सॉरी डबल बॉन्ड तो है ही नहीं इसमें, कार्बन कितने प्रेजेंट है ना। तो हमने लंप सा से याद हो तो आपको याद करा था कि इसमें कितने कार्बन है ना। तो ये 20 कार्बन वाला था, ये 18 वाला, ये 16 वाला, ये 14 वाला, ये 12 वाला। तो लोरिक एसिड में 12 कार्बन, मिरिस्टिक में 14, पामिटिक में 16, स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं बच्चों, एराकिडोनिक में 20 कार्बन होते हैं, है ना। तो ये भी याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो अनसैचुरेटेड में आपका ओलिक एसिड आ गया, ऑप्शन सी। ओके, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन थ्रू, भाई बीसीजी वैक्सीन होता है तो इसका फुल फॉर्म कई बार पूछते हैं। बीसीजी में सी स्टैंड्स फॉर, है ना। तो देखो बैसिलस ऑफ कालमेट एंड ग्वारिन, इसका फुल फॉर्म होता है बी से बैसिलस, सी से कालमेट, जी से ग्वारिन, है ना। तो ये वैक्सीन जो होता है, एक तो बात क्या, लाइव एटेन्यूएटेड, लाइव एटेन्यूएटेड, और कौन सी है, बैक्टीरियल वैक्सीन है। बी से बीसीजी और बी से बैक्टीरियल याद रखना है आपने, है ना। क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। कौन से रूट से देते हो, तो इंटराडर्मल रूट से बीसीजी वैक्सीन को दिया जाता है, जो कि तुम ऑप्शन सी में दिया है। आईवी रूट के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई कौन से रूट की ड्रग की बायोलिटी 100% होती है, तो आप क्या आंसर लगाते हो, आईवी रूट से ड्रग की बायोलिटी क्या होती है, 100% होती है। ऑयली सॉल्यूशंस है, ऑयली इंजेक्शंस जो होते हैं, है ना, उनको हम इंट्रामस्कुलर रूट से, अभी क्वेश्चन बना था हमसे ये, है ना। तो ऑयली इंजेक्शंस जो होते हैं उनको इंट्रामस्कुलर रूट से दोगे तुम। और सबक्यूटेनियस के बारे में क्या है, आपका जो इंसुलिन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन को कौन से रूट से देते हो, तो इंसुलिन के लिए हम सबक्यूटेनियस रूट को प्रेफर करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रूट वाले भी, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा इंटराडर्मल रूट करेक्ट हो गया। नियोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड बाय, प्रोड्यूस बाय, देखो आपकी जो एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक जो होती है बच्चों, एंटीबायोटिक क्या होती है, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो ऑब्टेन होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट तुम इन्हें यूज कर रहे होते हो, है ना। तो ये आपकी एंटीबायोटिक होती है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है भाई, मतलब कि कुछ तो एंटीबायोटिक आपको फंजाई से मिलती है, कुछ बैक्टीरिया से मिलती है ना, कुछ एक्टिनोमाइसिटीज से मिलती है। ओके, तो यहाँ पर तुमसे पूछा नियोमाइसिन के बारे में बच्चों, पूछा गया नियोमाइसिन किससे ऑब्टेन होती है, तो स्ट्रिप्टोमाइसिस, एक सेकेंड बच्चों, स्ट्रिप्टोमाइसिस जो है ग्रीसियस फ्रेडी टेनिब्रेसियस है, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया। देखो माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया से तुम्हारे जेंटामाइसिन जो है वो प्रोड्यूस होती है ना। जेंटामाइसिन जो है इसके लिए किससे प्रोड्यूस होती है, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया, मैंने आपको बताया था, आप इसको जीएमपी से भी याद कर सकते हो, है ना। स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस से तुम्हारी स्ट्रिप्टोमाइसिन प्रोड्यूस होती है। स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रेडी जो है इससे प्रोड्यूस होगा तुम्हारा नियोमाइसिन। नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटिन मैंने तुमको बताया था, ये आपकी टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड में आती है ना। तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आप पढ़ते हो, है ना। तो वो एक तो बात अमीनोग्लाइकोसाइड के बारे में याद रखना कि भाई उनको तुम ओरली नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये आयोनाइज हो जाती हैं तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, इसलिए इनको ऑयली नहीं दिया जाता। ओके, और नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटिन आपकी टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड होती है। बाकी जो स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, सिसोमिसिन, ये सारी सिस्टमिक है। टॉपिकल में नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटिन आप लोगों की आती है। नियोमाइसिन प्रोड्यूस बाय स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रेडी, जो कि तुम्हारा ऑप्शन बी बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसे नोड का। भाई ऐसे नोड क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड। ऐसे नोड क्या होता है बच्चों, पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है। क्या होता है, हार्ट, तुम्हारा जो हार्ट होता है ना, हार्ट में ये राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो राइट एट्रियम में, अब तुमसे पूछा ऐसे नोड कहाँ पर प्रेजेंट है, तो राइट एट्रियम में अपर साइड में, राइट एट्रियम में अपर साइड में नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर
वीना केवा, हमारा जो ऐसे नोड प्रेजेंट होता है बच्चों, राइट एट्रियम में आपका ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। हार्ट का क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं ऐसे नोड को। और रिजर्व पेस मेकर एवी नोड होता है। ओके, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ऐसे नोड का -60 मिलीवोल्ट होता है। ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। आउटर लेयर ऑफ हार्ट है ना, जब तुम्हारा हार्ट होता है ना, हार्ट की जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी है, एपी, एंडो, मायो या पेरिकार्डियम। देखो एंडोकार्डियम इनर मोस्ट, इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और बाहर वाली पेरिकार्डियम। तो आउटर मोस्ट तुम्हारी पेरिकार्डियम सबसे मोटी लेयर मायोकार्डियम होती है, मिडिल वाली सबसे मोटी थिकेस्ट लेयर होती है मायोकार्डियम, और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए भी कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, मायोकार्डियम, है ना बच्चों। तो यहाँ पर आउटर लेयर पूछी थी, तुम्हारा पेरिकार्डियम आंसर हो गया, है ना। थिकेस्ट मायोकार्डियम, मिडिल मायोकार्डियम ही होती है, इनर एंडोकार्डियम, बाहर वाली पेरिकार्डियम। इरिथ्रोपोइटिन इज रिलीज बाय, इरिथ्रोपोइटिन जो होता है बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, और इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराता है। इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराएगा, मतलब कि आरबीसी का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराना है तुम्हारे इरिथ्रोपोइटिन ने। तो रिलीज होगा कहाँ से, तुम्हारी किडनी से, पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी से ये रिलीज होता है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ड्रग एलर्जी इज प्रीवियसली नोन एज, टॉलरेंस का मतलब होता है भाई ड्रग से टॉलरेंस हो गया, मतलब जिस डोज पे वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी अभी उस डोज पे इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कराएगी, ज़्यादा डोज बढ़ानी पड़ेगी आपको जो इफेक्ट प्रोड्यूस कराना है उसके लिए टॉलरेंस हो गया। मतलब एक होता है टैकीफाइलेक्सिस जिसका मतलब होता है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, तुमसे अभी बना हुआ था एक क्वेश्चन, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस क्या होता है, टैकीफाइलेक्सिस, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टैकीफाइलेक्सिस है। सिनर्जिज्म का मतलब होता है भाई दो तुम ड्रग दे रहे हो तो वो ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कराती है ना, तो यहाँ पर जो ड्रग एलर्जी तो नहीं है, ये तो ड्रग एलर्जी होता है आपका इडियोसिनक्रेसी हो जाएगा। इडियोसिनक्रेसी जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या फिर एबनॉर्मेलिटी जो होती है जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है ना। तो ये आपका इडियोसिनक्रेसी या इडियोसिनक्रेटिक रिएक्शंस, तो ये ड्रग एलर्जी प्रीवियसली नोन एज, तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा इडियोसिनक्रेसी। तो इडियोसिनक्रेसी कह रहे हैं अनयूजुअल या एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड ड्रग इफेक्ट एंड अकर इंडिपेंडेंटली ऑफ डोज, है ना। These reactions typically genetically determined होती है और अनप्रिडिक्टेबल होती है बच्चों। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग एल्कलॉइड इज ट्रोपिन एल्कलॉइड। देखो मॉर्फिन दे रखा है बच्चों, मॉर्फिन किस में है भाई, आपका ओपियम जो होता है, ओपियम सोर्स जो है आपका मॉर्फिन का सोर्स है ओपियम, जो है पापावर सोर्स क्या, पापावर सोमनीफेरम, पापावर सोमनीफेरम, पापावरेसी फैमिली होती है। इसमें आपके जो है आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड जो होता है ना, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आपका ओपियम आता है। ओपियम में आपका जो सोर्स बता दिया पापावर सोमनीफेरम, पापावरेसी फैमिली। तो इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें एक तो फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड होते हैं जिसमें मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन आता है ना। तो ये फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड है जो कि आपके ओपियम में प्रेजेंट है। मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, हीरोइन डाइस्टाइल मॉर्फिन होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रोपिन एल्कलॉइड तो आपका एट्रोपिन दिया हुआ है बच्चों, एट्रोपिन आपका किस में आ जाएगा, ट्रोपिन एल्कलॉइड में। ओके, करें फॉलोइंग एंटासिड सिस्टमिक वन, तो सिस्टमिक एंटासिड में बच्चों कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट आता है और सोडियम सिट्रेट आता है। दीज टू आर सिस्टमिक एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आपके सिस्टमिक एंटासिड होते हैं। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मेगाल्ट्रेट हो गया, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हो गया, ये सब तुम्हारे नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं। ओके, एंटासिड्स बच्चों क्या होता है, ये वीक एल्कली होते हैं, वीक बेस होते हैं, क्योंकि इन्हें क्या करना है भाई, एसिड जो है उसको अपोज करना है ना। एसिड को अपोज करेगा जो मतलब कि बेसिक होगा, तो एंटासिड्स क्या होते हैं, ये वीक बेस होते हैं तुम्हारे, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को ऑब्टेन करा था किससे, देखो फर्स्टली तुम्हारे जो पेनिसिलिन को जो ऑब्टेन करा गया था वो पेनिसिलियम नोटेटम से, लेकिन जो प्रेजेंट सोर्स जो है वो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम ये प्रेजेंट सोर्स, ठीक है। पहली जो पेनिसिलिन थी, पहली एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन थी उसको किससे ऑब्टेन करा था, पेनिसिलिन नोटेटम से, है ना। पेनिसिलिन तुम्हारी फंगस से मिलने वाली एंटीबायोटिक होती है, पेनिसिलिन होगी, है ना। तो यहाँ पर इसको पहले तो आपने ऑब्टेन करा पेनिसिलिन नोटेटम से, लेकिन प्रेजेंट अगर सोर्स पूछेंगे तो वो क्राइसोजीनम है। और पेनिसिलिन ग्रीसियोफल्विन जो तुम्हारी एंटी फंगल ड्रग का सोर्स होता है। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। पेनिसिलिन जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है हमारी पेनिसिलिन।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है बच्चों, तो इतने क्वेश्चन से बाकी के क्वेश्चंस लेके आऊंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके।